हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जनरली हम लोगों को दो टाइप का इक्वेशन मिलेगा, dy by dx plus py equal to q. दिस इज द फर्स्ट टाइप एंड द सेकेंड टाइप इज dx by dy plus px equal to q. उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग पहले फर्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन इज dy by dx plus py equal to q. दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर P और Q जो है, ये जो P और Q है वो है कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ x होगा। नाउ द वर्किंग रूल ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वर्किंग रूल हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्या है हम लोगों को, मैक द कोफिशिएंट dy by dx कोफिशिएंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी आपको dy by dx का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। दैट दिस इज द फर्स्ट step of the working rule. Now the second step is make the indicating factor. इंडिकेटिंग फैक्टर हम लोग डिफाइन करेंगे, IF से इंडिकेट करते हैं इसको। इंडिकेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। याद रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। नाउ द स्टेप थर्ड इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 लिखे हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये तो आपका फर्स्ट टाइप का वर्किंग फॉर्मेट हो गया। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड टाइप में। जब इक्वेशन आपका इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा dx बाई dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। देखिए दोनों में डिफरेंसेस देख लीजिए, यहाँ dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में है, यहाँ पर dx बाई dy है, यानी कॉफिशिएंट यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पर कॉफिशिएंट y आ रहा है। तो जब इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा, सेकंड टाइप है कि dx बाई dy इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू क्यू। यानी यहाँ पर p और q भी जो है कांस्टेंट है और फंक्शन ऑफ y हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फंक्शन ऑफ y हो गया, यहाँ पर फंक्शन ऑफ x का काम हो रहा था, दोनों में यही अंतर है। यहाँ भी वही वर्किंग रूल को यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। वर्किंग रूल क्या है आपका, मेक द कोफिशिएंट dx बाई dy इक्वल टू 1, यानी dx बाई dy का जो कोफिशिएंट है उसको यूनिटी बनाएंगे। स्टेप थर्ड इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। स्टेप 2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, इंटीग्रेशन ऑफ p dx था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, p dy हो जाएगा। dx के रिस्पेक्ट में, नीचे जो रहता है उसी के रिस्पेक्ट में होता है। देखिए यहाँ dx ही है, यहाँ पर y था, यहाँ पर y यूज हुआ है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ p dy हो गया। उसके बाद स्टेप थर्ड हो गया, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 हो गया, x इंटू आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी वाई इक्वल टू प्लस सी। आई एफ को हम लोग शॉर्ट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से डिनोट करते हैं। ये दोनों फॉर्म जो है हम लोगों का हो गया आपका। तो फिर से मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं कि मेरे पास जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन रहेगा तो दो टाइप के फॉर्म में रहेगा, या तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में रहेगा, अदरवाइज dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म में रहेगा। दोनों फॉर्म में दे सकता है इक्वेशन आपको। तो याद रखना है हमको कि जब dy बाई डी एक्स के फॉर्म। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है कि सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2xy माइनस 4xq इक्वल टू 0। तो जैसा कि हम लोग अभी वर्किंग स्ट्रक्चर में देख चुके हैं कि सबसे पहले काम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसको यूनिटी बनाना है, दैट मीन्स 1 बनाना है। सो डिवाइडिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोथ साइड। आप इक्वेशन को सबसे पहले इस तरीके से लिख लीजिए। तो आइए हम लोग अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीराइट द इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 4x क्यूब। ये हो गया। नाउ एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द वर्किंग स्ट्रक्चर कि dy बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसको आपको यूनिटी बनाना है, यानी इसको 1 बनाना है आपको। सो डिवाइडिंग थ्रू आउट, डिवाइडिंग both side by 1 plus x square। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिए तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, इट इज dy बाई डी एक्स, बिकॉज 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इट बिकम्स 1 प्लस 2xy डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर
इक्वल टू 4x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट हो गया। नाउ अब ये पता चल गया कि विच इज द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे कौन सा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में हम लोगों का इक्वेशन कन्वर्ट हो गया। अब आप देखिए p मीन्स व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट y को हम लोग p से डिनोट करते हैं। हियर p इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q इक्वल टू 4x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से p और q का हम लोगों का वैल्यू निकल गया है। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग को p और q का वैल्यू निकल गया है, फिर उसके बाद स्टेप 2 में जाते हैं, IF ड्राइव करते हैं। सो IF इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अभी जस्ट हम लोग फॉर्मूला में डिस्कस कर चुके हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। सो पुट कीजिए यहाँ पे e टू द पावर p का वैल्यू कितना था आपका, 2x डिवाइडेड बाई 1। अब आइए अब हम लोग दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। सेकंड फॉर्म में जो लीनियर इक्वेशन का जो सेकंड टाइप था कि dx बाई dy प्लस py इक्वल टू q, इस फॉर्म में जो इक्वेशन था इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब आइए इस फॉर्म में हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल। सॉल्व 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई। इससे पहला जो हम लोग एग्जांपल लिए हैं वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म में हम लोग ले चुके हैं। अब दूसरा ये सेकंड फॉर्म में हम लोग ले रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से रीराइट किया हूँ इक्वेशन को, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स, डी वाई को हम लोग शिफ्ट कर दिए। नाउ 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स। जैसा कि हम लोग वर्किंग स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, dx बाई dy को जो है ना हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा, मीन्स 1 यूनिट में कन्वर्ट करना है। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, सो इट बिकम्स dx बाई dy इक्वल टू टेन इनवर्स y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। सो इट बिकम्स dx बाई dy टेन इनवर्स x को हम लोग शिफ्ट कर दिए हैं, x डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द x, सॉरी, इक्वल टू टेन इनवर्स y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए ये कंप्लीट फॉर्म जो है dx बाई डी वाई प्लस px इक्वल टू q के फॉर्म में हम लोगों को कन्वर्ट हो गया है, px इक्वल टू q के फॉर्म में, दिस इज द फॉर्म। हियर देखिए p का वैल्यू कितना हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x जो हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x जो हो गया वो p हो गया, दैट मींस 1 by 1 plus y square, and to whatever the right hand side, that is the q, tan inverse y divided by 1 plus y square. Now as per the working rule, if का वैल्यू क्या होता है, e to the power integration of p dy, तो e to the power p का वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं 1 by 1 plus y square dy, so it becomes integration of 1 by 1 plus y square is tan inverse y, so it is e to the power tan inverse y. Now the step third is the solution of the equation 1. This is the equation 1. Now solution we will derive it. X into if equal to integration of q into if dy plus c. तो देखिए if का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या रिजल्ट आ गया, x into e to the power tan inverse y integration of tan inverse y divided by 1 plus y square e to the power tan inverse y dy. Now substitute tan inverse y equal to t. अब क्या करेंगे, tan इनवर्स y इक्वल टू t सपोज करेंगे, तो 1 by 1 plus y square dy इक्वल टू कितना हो गया, dt हो गया। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं t e to the power t dt प्लस c, जहां पर t का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स y है। अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बहुत सारे एग्जांपल में आप बना चुके हैं, ये जो इसका जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, e to the power t minus 1 प्लस c। आप उसको इस तरीके से एलिब्रेट भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, मैं यहाँ पर थोड़ा कर भी देता हूँ डायरेक्टली। ये देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट से जब आप करेंगे इस रिजल्ट को, तो आइलेट के रूल का यूज करेंगे और यू विल गेट द फॉर्म, ये रिजल्ट आ जाएगा आपको।
जिस तरीके से t e टू द पावर t dt माइनस d बाई डी टी ऑफ t e टू द पावर t dt over dt plus c. So we will get like this t e to the power t minus 1 into e to the power t dt plus c. तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को यहाँ से देखिए t e to the power t minus e to the power t plus c. तो e to the power t of t minus 1 plus c. ये याद रखेंगे, फ्रीक्वेंटली बहुत जगह डायरेक्ट आपको यूज करने में इजी पड़ेगा. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर एंड e to the power t minus 1. नाउ अब t का वैल्यू पुट कर दीजिए. t का वैल्यू जैसा कि जानते हैं आप, t का वैल्यू क्या था रिजल्ट, x इंटू टेन इनवर्स y, तो लेफ्ट हैंड साइड में है ही e टू द पावर टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स y माइनस 1 प्लस c x ऑफ e टू द पावर टेन इनवर्स y. ये रिजल्ट हो गया t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद. नाउ अब आप कैंसिल डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रिजल्ट आ जाएगा इस तरीके से x इक्वल टू टेन इनवर्स y माइनस 1 प्लस इसको डिवाइड करेंगे e टू दी पावर टेन इनवर्स y से, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए ऊपर की ओर, माइनस हो जाएगा टेन इनवर्स y ऑफ c. तो इस तरीके से ये आंसर आप लिख सकते हैं. तो आज हम लोगों ने देखा क्या कि किस तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को याद रखेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का दो टाइप है, dy by dx plus py equal to q एंड dx by dy plus py equal to q. ये दोनों फॉर्म का वर्किंग रूल एंड वन बाय वन करके हम लोगों ने एग्जांपल भी आज हम लोगों ने डिस्कस किया. अब अगले क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे रिड्यूसिबल ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, किस तरीके से रिड्यूसिबल फॉर्म को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं. रिड्यूसिबल फॉर्म को हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन से भी डिनोट करते हैं. तो उस बर्नौलीज इक्वेशन को अब हम लोग अगले क्लास डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू.